ऑन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अगर सिर्फ देखो आधी फिगर को, तो सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। यस सर। ठीक है। दूसरी चीज, मेरे पास सेमी सर्कल का रेडियस नहीं है। अब ये ट्राइंगल 90 डिग्री है। ये हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी, सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल होता है वो राइट ट्राइंगल होता है। एंगल सबटेंड इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट ट्राइंगल। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद पाइथागोरस लगानी है। पूरी साइड को मैंने एक्स माना, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। डायमीटर आ गया हमारा। इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। रेडियस मेरा हाफ पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेडियस मेरा कितना होगा, कोई बता सकता है रेडियस कितना है? 25 25 25/2, 24 हाँ इंटू जी, 7 12। ये हो जाएगा 625, 8 4 इंटू 2 ये पाए माइनस 84। इसकी कैलकुलेशन निकाल लेना। यहां तक कैसे हुआ है वो समझा दिया। रिया पॉज करना हो कर दो। इसमें हमें ये शेडेड पार्ट निकालना है। इसकी फिगर को मैं अलग बनाता हूं। ये पिज्जा की स्लाइस है, इसका एरिया निकालना है। इतनी बात सबको समझ आ गई? इतना रेडियस 7, कंप्लीट 14। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। दूसरी चीज, जब रिंग का कॉन्सेप्ट आता है हमें ये सारा मिलता है, और इसमें फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। ये चीज याद है, रिंग के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अब ये भी रिंग है लेकिन कुछ पोर्शन है, तो इस फॉर्मूले में एक चीज ऐड ऑन हो जाएगी, वो हो जाएगी θ/360 पाए कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें मैंने वैल्यू डाली 40/360 पाए 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 1/9 22/7। सॉल्व करने का तरीका a प्लस बी माइनस बी। ठीक है रिया, पॉज कर दे, कर लो। कुछ कुछ वैसा ही है जैसा सेकंड है। 14 सेम क्वेश्चन, दो रेडियस 30/360 पाए 21 स्क्वायर 7 स्क्वायर। कर लोगे आगे? a प्लस बी माइनस बी। तो याद रखना रहने जब दो, भी कर पिज्जा की लेंगे। स्लाइस वाला आएगा, मैं आगे नहीं कर रहा, यही छोड़ दिया है। अच्छा एक चीज और ऐड ऑन करूं, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा अब इसी क्वेश्चन का ट्विस्ट करके बताता हूं। जरूरी नहीं है सीधा क्वेश्चन ऐसे मिले। तुमने अभी तक ये देखा है कि अगर ऐसे मिलेगा तो तुमने रिंग का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। अगर यही सेम क्वेश्चन, पता कैसे डिफरेंट बनाते हैं, ये आपको इतना पार्ट शेड करके नहीं देगा, वो बचा हुआ पार्ट दे देगा शेड करके, कहेगा इसका निकालो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें भी 40 डिग्री लगा लो, यहाँ दिया हुआ है। एरिया माइनस कर देंगे, हम बड़े में थीटा से को छोटे माइनस का कर माइनस देंगे। कर देंगे। ठीक है, तो हमारा अंदर वाले का 40 है, बाहर वाले का बचेगा 320, क्योंकि 360 होता है। तो बस फॉर्मूले में थीटा हमारा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? जरूरी नहीं है कि अंदर का ही मिले, बाहर का भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन एक बार किसी पेपर में आया था, बच्चों को समझ ही नहीं आया क्या करना है, तो सीधा फॉर्मूला था, अंदर की जगह उसने बाहर वाला दिया, बस थीटा को चेंज करना था। कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? यस सर। यस सर। ठीक है रिया। सिंपल कहानी है। डायमेंशन मेरे को 14 सेंटीमीटर दी हुई है,
एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में क्या निकालना है? अगर मैं स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर लूं, इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नो सर। स्क्वायर की साइड साइड इंटू साइड 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर। अब यह आधा है तो हाफ सेमी पाई आर सर्कल स्क्वायर। और इसमें रेडियस कितना लेंगे हम? 14। गलत जवाब, 7 आधा। ओके 49 पाई, 49 इंटू 22/7 196 माइनस 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप देखो और उसको सॉल्व करो शेडेड पार्ट निकालने के लिए। बताओ ये इजी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 हिस्सों में। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम पैकमैन वाली शेप जो गेम्स खेलते हैं, ये मेरा ट्रायंगल। सर इस मेरे पार्ट दिमाग में में किसी भैया को दिक्कत? ये तुम्हारा पैकमैन या मेजर सेक्टर है। इसका एरिया प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इतनी बात सबको समझ आ गई? यस सर। इसमें मेरे को रेडियस 6 दिया हुआ है, इक्विलेटर में साइड मेरे को 12 दी हुई है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। दोनों के एरिया को कर दूंगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेजर सेक्टर, इसमें एंगल कोई बता सकता है कितना लेना चाहिए हमें? थीटा। इक्विलेटर में कितना एंगल होता है? 60 डिग्री। सर इसके पास 300। कितना बचेगा? 300। तो ये 300। चीज तुम्हारा एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। साइड रेडियस है 6। इनको मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, कुछ बच्चे अलग निकालते हैं, उसमें डबल टाइम वैसे होता है। √3/4 साइड स्क्वायर, 5 जा 6 जा पाई 6 इंटू 6 √3/4। मैं हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ कि काटना इजी हो जाए, क्योंकि पेपर में कैल्सी नहीं मिलेगा। यहाँ बचा 30 पाई 36 √3। इसको आगे सॉल्व कर लेना, 3.14 जो भी आएगा। रिया तुम लगा रहे हो? तुम शेप देखो, स्क्वायर में साइड कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। सर्कल का यहाँ पे रेडियस 1 है, उसका ये दिया हुआ है एरिया ऑफ। ये तो मैं शेप्स बनाता हूँ अलग सी, उसको पेपर में बनाना, उसकी स्टेटमेंट लिखना। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। माइनस एरिया ऑफ सर्कल साइड इंटू साइड 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। 4 4 कटे, पाई को पाई रखा, रेडियस 1 स्क्वायर, इसमें भी रेडियस 1 स्क्वायर, 16 माइनस 2 पाई। इतने इजी क्वेश्चन है, तुम उसमें भी इतनी देर लगाते हो। ठीक है।